Welcome you all guys once again. I am Archana Manandan and today I am going to start 26 December current affairs that is 27 December current affairs क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक दिन पहले का ही current affairs होता है। तो जैसा कि हम कुछ स्लाइड्स कवर करते हैं, जो ट्रेंड में न्यूज़ होते हैं वो कवर करते हैं और 40 अप्रॉक्स क्वेश्चंस जो होता है मिनिमम वो हम कवर करते हैं ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैं चुन के लेके आती हूँ, डिफरेंट टाइप के सोर्सेज होते हैं, मेनली गूगल को ही मैं फॉलो करती हूँ और सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा कोई एक क्वेश्चन भी नहीं होता जो आपको फालतू का दिखेगा। बने रहिए A9 एजुकेशन के साथ। हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि नवंबर दिसंबर मंथ का और भी सारे मंथ का मैं काफ़ी सारे करेंट अफेयर्स अभी ऐसा कंप्लीट करने वाली हूँ जिसमें हम मंथ का एटलीस्ट 250 करंट अफेयर्स ऐसा कंप्लीट करेंगे जिसमें एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत होती है, जिसके बारे में डीप में आपको चाहिए होता है जो भी नॉलेज है वो। उसके अलावा 500 क्वेश्चंस हम हर एक मंथ का ऐसा लेके आएंगे जो आपको वन लाइनर होगा उसमें, जिसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत ना होती है या अगर होती भी है तो ना के बराबर ही होती है। तो ये दोनों, जैसे नवंबर मंथ का ये वाला वीडियो भी और ये वाला वीडियो भी, हर एक वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और BPSC 68 BPSC के लिए हम जो नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्स्ट स्लाइड से फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी अस्थायी सूची में किस राज्य के ऊनाकोटी की रॉक कट मूर्तियां और भूभाग शामिल किए गए हैं? तो ये त्रिपुरा का रॉक कट मूर्ति जो है वो शामिल किया गया है और उसके आसपास के भूभाग को भी शामिल किया गया है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में। इससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन है वो भी हम देख लेते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 20 दिसंबर 2022 को घोषणा की कि वडनगर शहर और गुजरात के सूर्य मंदिर मोढेरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा जाएगा। ओके, जोड़ा गया है। ऊनाकोटी त्रिपुरा की रॉक कट मूर्तियां और भूभाग भी सूची में शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पे आपने एक चीज और कवर कर लिया कि वडनगर शहर जो है ये गुजरात में है। वडनगर गुजरात के सूर्य मंदिर मोढेरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है और त्रिपुरा का जो है आपका रॉक कट मूर्तियां और भूभाग जो है वो शामिल है। इन 3 स्थलों में शामिल करने के बाद अब यूनेस्को के पास भारत की अस्थायी सूची में टोटल कितने हैं? 52। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत के कितने स्थल हैं, तो टोटल 52 स्थल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के एक बयान के अनुसार भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन को किस वर्ष की चौथी तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा, 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा करी है कि भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान जो है ये H1 मिशन को 2024 की चौथी तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2024 में चौथी तिमाही में इसको लक्ष्य रखा गया है इसको लॉन्च करने का। गगनयान परियोजना की परिकल्पना जो है ये 2007 में की गई थी और औपचारिक रूप से 2018 में इसकी शुरुआत हुई। तो यहाँ पे गगनयान से रिलेटेड रखना है याद आपको कि 2007 में सोचा गया था कि ऐसा कुछ लक्ष्य रखा गया था जस्ट लाइक इसकी तरह, और उसके बाद 2018 में राइट आफ्टर 11 ईयर्स इसको शुरुआत इसकी कर दी गई। 4 भारतीय वायुसेना के पायलटों को मिशन के लिए चालक दल के रूप में चुना गया है जो रूस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं फिलहाल अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड है, 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा करी है।
तो ये वीर बाल दिवस मनाया क्यों जाता है, किनकी याद में मनाया जाता है, ये हम जान लेते हैं। एक्चुअली 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और यह दिन साहिबजादों मतलब गुरु गोविंद सिंह के जो 4 बच्चे थे, 4 बेटे थे, उनको साहिबजादे कहा जाता है। साहिबजादे यानी गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जा रहा है। इस दिन साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह की शहादत हुई थी, जिन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। उन्हें अधार्मिक मार्ग पर चलने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी उन्होंने, और चारों साहिबजादे अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। तो वे एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाना चाहते थे, और पंजाबी में साहिबजादे मैंने आपको बताया कि उसका मतलब बेटा होता है। यह शब्द आम तौर पर सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वह सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, और उनकी जयंती हर साल 9 जनवरी को मनाई जाती है। उनके 4 बेटे, उनका नाम भी जानना जरूरी है, अजीत सिंह, जुझार सिंह और जोरावर सिंह, फतेह सिंह। नेक्स्ट है, कनाडा में ध्रुवी भालू की जनसंख्या में काफी गिरावट आई है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो कनाडा में जो भालू की आबादी है उसमें पिछले 5 साल में 5 इयर्स में 27% की गिरावट आई है जो ध्रुवीय भालू हैं उनकी जनसंख्या में। वर्तमान में रूस, अलास्का, नॉर्वे, ग्रीनलैंड और कनाडा में ध्रुवीय भालू आबादी जो है ध्रुवीय भालू की ज़्यादा आबादी फैली हुई है, और पश्चिमी हडसन की खाड़ी में ध्रुवीय भालू की आबादी सबसे पहले विलुप्त होने की उम्मीद है। 2011 से लेकर 2016 के बीच इस क्षेत्र में ध्रुवीय भालुओं की संख्या में 11% ध्रुवीय भालू जो है इस क्षेत्र में 11% की कमी हो गई है इनकी जनसंख्या में। वहीं 2021 में पश्चिम हडसन की खाड़ी के ध्रुवीय भालुओं द्वारा पैदा किए गए शावकों की संख्या में भी कमी आई है, जिससे उम्र बढ़ने वाली आबादी और समुद्री बर्फ से पिघलने की बढ़ती भेद्यता के बारे में चिंता पैदा हो गई है। तो इन शॉर्ट आपको ये जो आंकड़ा है वो आपको याद रखना है। वर्तमान में रूस, अलास्का, नॉर्वे, ग्रीनलैंड और कनाडा में ये आबादी भालू की फैली हुई है और 5 वर्षों में 27% की गिरावट आई है, और 2011 से 2016 के बीच में 11%। बस इतना आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो कि याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे। अब बॉक्सिंग डे का मतलब आप वो मारपीट वाली बॉक्सिंग मत समझ लीजिएगा। इसमें क्या होता है, 25 दिसंबर को हम सबको पता है कि क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं, और क्रिसमस डे के सेलिब्रेशन के एक दिन के बाद 26 दिसंबर को अगले दिन ही इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जो होता है ये गरीब लोगों को उपहार देना होता है। बॉक्सिंग डे परंपरागत रूप से नौकरों के लिए छुट्टी का दिन होता है, और इस दिन नौकर अपने स्वामी से एक विशेष क्रिसमस बॉक्स प्राप्त करते हैं। तो ये आपसे अगर पूछा जाए कि बॉक्सिंग डे कभी सेलिब्रेट किया जाता है तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 26 दिसंबर को, और इसकी शुरुआत जो है ये सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन से हुई थी। आधिकारिक तौर पर इस दिवस की घोषणा की कोई जानकारी नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में लांस नायक भैरव सिंह राठौर का जोधपुर में निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो ये रक्षा क्षेत्र से जुड़े थे, डिफेंस फील्ड से ये जुड़े थे, और पूर्व बीएसएफ दिग्गज और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक लांस नायक भैरव सिंह राठौर का 20 दिसंबर 2022 को 81 वर्ष की आयु में जोधपुर में निधन हो गया। युद्ध के दौरान राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर बीएसएफ के पूर्व दिग्गज की बहादुरी को अभिनेता सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर में चित्रित किया है। तो इन्हीं का रोल जो है ये बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी ने निभाया है इनका किरदार। उन्होंने युद्ध के दौरान 14वीं बीएसएफ इकाई में कार्य किया और 1987 में सेवानिवृत्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ हम 10 क्वेश्चंस जो जी न्यूज़ से लेते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके साथ कवर करते हैं, जिसमें आज के करंट अफेयर्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ कुछ 1-2 करंट अफेयर्स पिछले भी होते हैं जो चीज़ें छूट जाती हैं। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है।
लोहसार महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये लद्दाख में मनाया गया। श्रीलंका और कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए सहमत हुए हैं? तो श्रीलंका और रूस, रशिया जो है ये भारतीय रुपये को अब यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1,000 रुपये पोंगल उपहार के रूप में देने की तमिलनाडु की है? तो पोंगल से आप देख सकते हैं ये बिहार, यूपी और झारखंड तो होगा नहीं, तो तमिलनाडु ही होगा। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की टॉप 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किस भारतीय एथलीट ने जगह बनाई है? तो ये पीवी सिंधु ने अपनी जगह बनाई है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया है? तो ये IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। और फिजी का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सात्विकी राबुक को नियुक्त किया गया है, फिजी का नया राष्ट्रपति। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसे दक्षिण एशिया में 2024 पेरिस ओलंपिक प्रसारण का अधिकार मिला है? तो ये वैकॉम 18 को मिला है दक्षिण एशिया में 2024 पेरिस ओलंपिक प्रसारण का अधिकार। भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये NHPC ने जीता है। और किस फिल्म को कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स को मिला है। नेक्स्ट स्लाइड है आज का। दिसंबर 2022 में पुष्प कमल दहल प्रचंड कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये नेपाल के बने हैं। और निम्न में से किस देश की DGP ने 10,000 करोड़ रुपए का योगदान यूट्यूब में दिया है? तो ये भारत के GDP में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान यूट्यूब ने दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किस राज्य में 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो ये कर्नाटक में करने वाले हैं, कर्नाटक में करेंगे। और जो लास्ट नहीं, फोर्थ क्वेश्चन कह लीजिए, निम्न में से किसे काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये M राजेंद्रन को प्रदान किया गया है। ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी ने किस राज्य के साथ स्मार्ट सिटी ऑफ कॉलेज के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। और हाल ही में पूमा इंडिया ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ये अनुष्का शर्मा को चुना है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग की प्लेयर्स नीलामी किस शहर में आयोजित की गई है? कोच्चि में की गई है। और सबसे महंगे खिलाड़ी IPL के कौन बने हैं? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने 25 दिसंबर या 24 दिसंबर वाले करंट अफेयर्स में इसको कंप्लीट किया है। दिसंबर 2022 में आयोजित IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? तो ये मीराभाई चानू ने जीता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल खाद्य क्वालिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये 5th स्थान पे रहा है, 5वें स्थान पे रहा है। अब आज से मैंने कुछ नया इसमें जोड़ना स्टार्ट किया है। जैसे आज के दिन ही, जैसे 26 दिसंबर को हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिन क्यों इम्पोर्टेंट है? तो 26 दिसंबर के दिन ही 26 दिसंबर 1919 को ही भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे। और उनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1919 में 81 वर्ष की आयु में दिल्ली में हुई थी। तो हमारे भारत के 9वें राष्ट्रपति जो शंकर दयाल शर्मा थे, उनकी मृत्यु हुई थी इसी दिन 1999 में। 1978 में आज के दिन ही भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 26 दिसंबर 1978 में जेल से रिहा किया गया था। और लास्ट जो आज का स्लाइड है, सुनामी से रिलेटेड हम कुछ बातें करने वाले हैं। तो 2004 में 26 दिसंबर 2004 में 9.3 तीव्रता का भूकंप के कारण सुनामी पैदा हुई, जिसने श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, मालदीव और हिंद महासागर के किनारों पर काफ़ी तबाही मचाई थी। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, सेल्फ ये पिक्चर देख के ही आप समझ सकते हैं, जिसमें 2,30,000 लोग मारे गए थे। ये तो गवर्नमेंट का आंकड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे ज़्यादा लोग मारे गए होंगे।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं या फिर आपका कोई कमेंट हमें आता है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है इनफैक्ट। तो आपका एक लाइक, कमेंट एंड सब्सक्रिप्शन हमारे मोटिवेशन को दुगना कर देता है और हमें बहुत प्रेरित करता है अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके पास लेकर आने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।